हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक लीगल इंटर्न हैं या फिर इंटर्नशिप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर आपने इंटर्नशिप में करते हुए काफ़ी समय बर्बाद कर दिया लेकिन अभी तक आपको वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं जो आपको इंटर्नशिप के अंदर सीखनी चाहिए थी। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको इंटर्नशिप के अंदर आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अपने जो सीनियर काउंसिल है उससे पूछिए कि इस कार्य को किस तरीके से किया जाएगा। अगर आपका सीनियर काउंसिल जो भी आपको कहता है कि आप ये कार्य करिए तो वो इंटर्न से कुछ बेसिक काम करवाता है और वो बेसिक काम अगर आपको पहले से ही आते होंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियली है और आपके जो सीनियर काउंसिल हैं उनके लिए भी बेनिफिशियली है। यानी कि आप किसी के लिए यहाँ पर काम आ रहे हैं पहले ही दिन से, अगर आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी तो कुछ समय के अंदर ही आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आपको पता होगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही पढ़ लेना है कि ये कार्य इस तरीके से होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब आप इंटर्नशिप करते हैं किसी भी सीनियर काउंसिल के अंडर में तो आपको सबसे पहले जब भी आप किसी केस में जाते हैं सीनियर काउंसिल के साथ तो कोर्ट के बाहर एक लिस्ट लगी होती है। उस लिस्ट के अंदर आपके केस का भी नाम लिखा होता है और उसी जब आपका जो केस है कॉल होगी यानी कि आपके केस का नाम बुलाया जाएगा तभी आप प्रेजेंट होते हैं। तो उस कोज लिस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीगल इंटर्न को पता होनी चाहिए। अब वहीं से बहुत सी चीज़ें ग्रैब करते हैं, जैसा कि स्टेज क्या है हमारे केस की, क्या अपीयरेंस पर है, फर्स्ट अपीयरेंस पर है, चार्ज पर लगा है, एविडेंस पर लगा है, आर्ग्यूमेंट पर लगा है, जजमेंट पर लगा है। अगर आपके सीनियर काउंसिल आपको भेजते हैं कि जाइए देख के आइए कि हमारा जो केस है वो किस नंबर पर है, किस स्टेज पर लगा हुआ है, तब आप कैसे बताएंगे अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस कोज लिस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपको स्टेज के बारे में पता चलता है कि किस स्टेज पर आपका केस जो है चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मेन काउंसिल होते हैं वो लेट हो जाते हैं या जाम में फंस जाते हैं। तो ऐसे में पहले ही आप उन्हें बता सकते हैं कि ये नंबर है, आप इतनी देर में आ सकते हैं। अगर बहुत जल्दी है तो आपको जो है उसमें टाइम एक्सटेंड करवा लेना है। अगर लेट है तो वो भी इजीली आराम से आ पाएंगे अगर आपका नंबर जो है काफ़ी नीचे है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी केस को फाइल करते हैं तो उस केस को हमें कहाँ पर फाइल करना है। तो हर कोर्ट के अंदर एक फैकल्टी सेंटर होता है, एफसी जिसे हम कहते हैं, फैसिलिटेड सेंटर होता है। वहीं पर आपको जाके केस फाइल करना है और किस उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग सीटें होती हैं। सिविल केस कहाँ पर फाइल होगा, क्रिमिनल केस कहाँ पर फाइल होगा, फैमिली का जो केस है, फैमिली मैटर्स के जो केस है वो कहाँ पर फाइल होंगे। तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वहाँ पर जाके पूछना है कि सर यहाँ पर कौन सा केस फाइल होता है, क्या इसकी फाइलिंग यहीं पर होगी, बेल एप्लीकेशन की फाइलिंग यहीं पर होगी, कहाँ पर होगी। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्टैम्प, कितने की स्टैम्प लगनी है, कितने की कोर्ट फीस लगनी है, क्योंकि जब भी किसी केस के अंदर कोई एप्लीकेशन आप लगाते हैं आपको इंटर्न को कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन है, इस पर आप जो है कोर्ट फीस लगाइए। तो कितने की कोर्ट फीस लगेगी ये आपको पता होना चाहिए और कोर्ट फीस किस जगह पर लगनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये आप अपने सीनियर काउंसिल से पूछ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी केस को फाइल करते हैं तो काउंसिल जो है उनको एक वकालतनामा फाइल करना होता है।
अब वो वकालतनामा किस तरीके से फाइल होगा, उस वकालतनामे में किस कॉलम में क्या चीज़ें फिल करनी है, कहाँ पर पार्टी का नाम आएगा, कहाँ पर जज का नाम आएगा, कहाँ पर स्टैंप लगेगी, कितने की स्टैंप वहाँ पर लगानी है, कोर्ट फीस वहाँ पर कितने की लगानी है, और इसके अलावा वकालतनामे पर एक वेलफेयर की जो स्टैंप है वो भी लगती है। तो वेलफेयर की स्टैंप आप कहाँ से लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ है, आपको बेल बॉन्ड भरना आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी केस की हेयरिंग होती है, चाहे वो केस स्टार्ट हुआ हो, स्टार्ट होने के कुछ समय बाद क्रिमिनल केस की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेल करवानी होती है। तो बेल के जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में सबमिट करने होते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से भरा जा रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्म आप भर रहे हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बेल होती है तो वो फॉर्म अलग होता है, और जब आपको एक्विटल किया जाता है तो आपका बेल बॉन्ड का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटर्नशिप में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी अगर आपको बोल देते हैं कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कीजिए, तो कौन सा फॉर्म सर्टिफाइड कॉपी के लिए भरना है, किस जगह पर, किस खिड़की पर जाकर आपको उस फॉर्म को सबमिट करना है, किस तरीके से, क्या उसे कोर्ट से अलाउ करवाना होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करके रखनी होती है, किस तरीके से करना होता है, इस चीज़ को भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए और कहिए कि सर मैं सर्टिफाइड अगर किसी चीज़ की अप्लाई करता हूँ तो मैंने कहाँ पर देना है, किस फॉर्म को भरना है, उसके बारे में उनसे पूछिए। तो ये एक तरीके से आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है। कहीं और भी अगर आप किसी और काउंसिल के पास जाते हैं या जिस काउंसिल के पास आप अभी हैं उनको जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी अगर किसी की निकलवाते हैं तो वो जूनियर्स को भेज देते हैं। तो इंटर्न को बोल देंगे कि आप ये फॉर्म भरकर जाके सबमिट कीजिए, और उसके बाद वो एक डेट दे देते हैं, उस डेट पर आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। उसके लिए फ़ीस पे करनी होती है, फ़ीस जो है आप जो है पे कर देंगे। एक होता है हमारा पीएफ फाइल करना। पीएफ फाइल करने का मतलब होता है कि जब आप कोई केस फाइल करते हैं और दूसरी पार्टी को आपको समन करना होता है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस के द्वारा आप एक पीएफ फाइल करते हैं। तो पीएफ के अंदर किस तरीके से उस पीएफ फॉर्म को फिल आउट करना है, कितनी कॉपीज़ वहाँ पर जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको अपने काउंसिल से कंसल्ट करके जो है पूछनी होगी कि पीएफ मैं किस तरीके से फाइल कर सकता हूँ। और कोर्ट की जो फाइल है उसको इंस्पेक्ट हमें क्यों करना चाहिए, उसको इंस्पेक्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके की एप्लीकेशन हमें फाइल इंस्पेक्शन के लिए लगानी है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें आप अपने काउंसिल से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके काउंसिल कहते हैं कि फाइल्स इंस्पेक्शन की एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए, तो आपको वो एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप एक बारी पूछिए और फिर आप उसको जो है फाइल कीजिए कोर्ट के अंदर, उस पर कोर्ट फीस लगा के जो है फाइल कीजिए, कोर्ट से अलाउ करवाइए, और उसके बाद उस केस को जो है आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फाइल्स इंस्पेक्शन वही कर सकता है जिसका केस के अंदर वकालतनामा लगा है, और जो व्यक्ति और कोई जो जूनियर है उसका वकालतनामा नहीं लगा है तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, लेकिन फाइल को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंटर्न को क्या करना चाहिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जब किसी भी कोर्ट में वो इंटर होते हैं तो वो एकदम शांति से एक जगह खड़े हो सकते हैं, साइड में खड़े होके कोर्ट प्रोसीडिंग को देखिए। और उस कोर्ट में जाने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि इस कोर्ट के अंदर किस तरीके के मैटर यहाँ पर हियरिंग इस कोर्ट के अंदर होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, आप उस कोर्ट में जा रहे हैं जिसमें चेक बाउंस के केसेस हैं, या फिर आप सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जा रहे हैं, एमएससीटी की कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है और पहले से ही तैयार होके जाना है कि मेरे को आज प्रोसीडिंग देखनी है क्रिमिनल केसेस की, इस सेक्शन के अंदर मैंने देखनी है और इस तरीके के केस किस में लगेंगे। एमएससीटी का देखना है तो किस कोर्ट में, कौन सी एमएससीटी की कोर्ट है हमारी इस कोर्ट के अंदर जहाँ पर एमएससीटी की हेयरिंग होती है।
तो इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको जो है नोटरी पर काम हो सकता है। ओथ कमिश्नर के पास आपको भेज दिया जाएगा काउंसिल के द्वारा कि आप इसको नोटराइज करवाइए, एफिडेविट को आप इसको अलाउ करवा इसको जो है इसको वो करवा के लाइए, क्या ओथ कमिश्नर से इसे वो करवा के लाइए, अलाउ करवा के लाइए, स्टैम्प नोटरी की लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप एफिडेविट फाइल करते हैं तो एफिडेविट जो भी कोर्ट में देना होता है वो ओथ कमिश्नर के यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी तभी वो जाएगा। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो नोटरी से अटैच्ड होगा। कोर्ट में आपने कोई एफिडेविट नहीं देना है तो वो नोटरी से अटैच्ड जो है होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपने अभी तक नहीं सीखी है इंटर्नशिप के अंदर तो आप इन चीज़ों को अपने काउंसिल से पूछिए और काउंसिल से कहिए कि हमें इस बारे में बताइए या हमसे ये कार्य करवाए जाए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।